विगत दिनों शामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रुंडी में दुखद घटना हुई थी, जिसमें प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चे विशाल और सुमन के साथ फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि ये मामला सुसाइड कम और हत्या का ज़्यादा है, क्योंकि मृतक प्रकाश बंजारा की पत्नी नैनीबाई को नग्न करके उसके साथ मारपीट की गई थी। ये मारपीट उन्हीं के गाँव के राजू बंजारा और 6 नामजद पुरुष व महिलाओं ने की। इस मारपीट की घटना के बाद नैनीबाई ने अपने पति प्रकाश को फ़ोन किया और इस मामले की पूरी जानकारी दी। इस दरमियान प्रकाश कंबल बेचने के लिए तमिलनाडु गया हुआ था। यह घटना 3 महीने पहले की थी, जब प्रकाश ने नैनीबाई को कहा कि चंदवासा चौकी पर जाकर रिपोर्ट लिखा दो। जिसके बाद नैनीबाई, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, वह चौकी पर गई। चौकी पर उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में संबंधित पुलिस कर्मचारियों को बताया, जिसमें मारपीट की बात बताई गई। लेकिन पुलिस ने सिर्फ मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज कर ली। सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की रही, क्योंकि जब महिला बता रही थी कि उसको बस स्टैंड पर नग्न करके मारपीट की, उसके साथ महिला व पुरुषों ने मारपीट की, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा समझदारी दिखाते हुए प्रकरण सही से दर्ज नहीं किया। इस घटना के बाद मृतक प्रकाश काफ़ी शर्मिंदा हुआ था। इसी शर्मिंदगी के कारण वह गांव में कई दिनों तक नहीं आया। घटना वाले दिन के पहली रात को यह प्रकाश घर आता है। सुबह बच्चों को शामगढ़ खरीदारी करवाने लाता है और उन्हें खरीदे हुए सामान को नीचे रखकर जेब में सुसाइड नोट छोड़कर बच्चों के साथ फांसी पर झूल जाता है। यह पूरी घटना पुलिस के सिस्टम की लापरवाही के कारण घटित हुई, क्योंकि प्रकाश की पत्नी के साथ जो कृत्य राजू व उसके परिवार वालों ने किया था, उस पर पुलिस ने हल्की कार्रवाई की और अरेस्ट नहीं किया। जब नैनीबाई ने FIR दर्ज करवाई तो उसमें भी हल्की धाराओं का प्रयोग किया गया। आरोपी पक्ष फिर भी महिला को धमकाते रहे, लेकिन पुलिस पैसे वालों की सुनती रही। गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग की ओर से एक प्रेस नोट निकाला गया और बताया गया कि महिला ने FIR में नग्न करके मारपीट करने की कोई बात नहीं बताई। महिला नैनी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने जो बताया उसमें से पुलिस ने अपने हिसाब से लिख दिया और फिर बड़े जोर शोर से संदेश जारी कर दिया। ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस विभाग का ढीला रवैया लोगों की मौत का कारण बन जाता है, लेकिन ये अपना हाथ झटक देते हैं। प्रकाश और उसके बच्चों के अंतिम संस्कार के दिन पीड़ित परिवार व ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया था। तत्कालीन SDM मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आरोपी के मकान 3 दिन में गिराने के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन आज तक आरोपियों के मकान नहीं गिरे हैं। बस रोज नई कहानी किस्सा सुना रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार गरीब है और कोई नेता या संगठन उन्हें साथ नहीं दे रहा। कई केसों में ऐसा भी देखने में आता है कि अधिकारी त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों के मकान ध्वस्त कर देते हैं, पर यहाँ सिस्टम में दिमक लगा है। इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। उन्होंने अपनी पीड़ा संबंधित अधिकारियों को बताई और आरोपियों के मकान को तत्काल ध्वस्त करने की मांग की। इनके साथ बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल थे। अब देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार के साथ न्याय होता है। क्या मामला है? मुंडे रुंडी रहते हैं सर, मेलखेड़ा के पास में रहते हैं। तो ये सूचना मैंने बहुत सारी जगह भी डाल दी है, तो कोई नहीं सुनवाई नहीं की। आखिरी में यहाँ तक भी पहुँच गई हूँ। अब तो मेरा मौत का सामना है, अगर नहीं सुनवाई होगी तो बस यही लेके बैठी हूँ। इसके हवाला मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया तो हत्यारा को यह फर्ज थोड़ी रहता है कि वो अंदर मोबाइल लेके घूमे और वहाँ से भी इज्जत उछाले। मेरा इतने तक होने के बाद में भी वो मोबाइल लेके बात करके मेरी इज्जत उछाल रहा है वहाँ से, तो बाकी वो कैसा हत्यारा है। मामला यही था सर, मेरी मारपीट की थी उसने नंगी करके, तो उस वजह से मेरा पति ने ये किया है। उनकी वजह से फांसी ली है, मेरा लड़का लड़की को भी फांसी दी है। तो इसी वजह से, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं बची थी, नांगी कर दी थी मेरे को। उनके बाद में मेरे पास में क्या इज्जत थी, तो वो तो पहले से ही कम्बल में था। उनके बाद से घर पे आया ही नहीं था, तमिलनाडु से वापस आने के बाद में रात ही आया था। ये रात के बाद में सुबह पहले ये घटना हुई, घर पे भी कभी नहीं आया था वो। क्या अब आरोपियों पे क्या कार्रवाई की मांग है? सर यही करने चाह रही हूँ मैं तो, बस कि आज का आज उनका मकान गिरना चाहिए, उनकी सातों की फांसी चाहिए मेरे को। इनके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बस कितने लोग थे? 7 लोग हैं। नोजी भाई है, कालू है, राजू है, लीला भाई है, कोविंद है, सोनू है, गीता भाई। इन पे कार्रवाई चाहती हूँ। बहुत धमकी देते थे सब आदमी मिलके कि मैं तो ऐसा कर दूंगा, तू क्या कर लेगी। उनकी औरतें भी बोलती थी मेरे को, तू क्या कर लेगी, क्या है तुम्हारे पास में। आज क्या करा आप लोगों ने? सर मैं आवेदन देने के लिए आई हूँ, तो आपसे सबसे कहने के लिए आई हूँ। बस यही कहना है, मेरी सुनी नहीं है तो मैं सुनाने के लिए यहाँ आई हूँ, ये सुन सके मैं। कौन सा हत्यारा, जब उनको अंदर रख के भी धमकी दिला रहे हैं मेरे ऊपर, अभी भी धमकी दे रहा है वो हैं? हाँ, ये कार्रवाई चाह रही है। और अगर ये कार्रवाई अगर मेरी नहीं सुनी गई है तो वो सब की जिम्मेदारी आप पूरी सरकार अपनी होगी। हाँ, मैं तो अकेली जाने में जान देने के लिए तैयार। क्यों मेरा लड़का लड़की का इंसाफ भी नहीं दिला रहे आप कोई मेरे को। आप तो ऐसे समझ रहे कि कुत्ते कुत्ती मरे हो, पैसे वाले से तो व्यवहार रखते हैं। मेरा भाई पैसा वाला से व्यवहार रखते हैं, मेरे से व्यवहार नहीं रख रहे। 3 बच्चे मर गया तो
जी कहाँ से आए आप लोग, क्या मामला है? गांव बुंडिया रुंडी से आया हूँ। ये मामला 4 तारीख का है। क्या मामला है पूरा? ये 4 तारीख को जामुन के पेड़ के नीचे प्रकाश की बेटी सुमन और विशाल तीनों की लाश टंगी हुई मिली है। तो प्रकाश ने सुसाइड किया है। उसकी जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। और उसके बाद में राजू आरोपी निकले, राजू, लीलाबाई, नौजी भाई, कालू, गोविंद, सोनू, 7 आरोपी निकले उसमें से। तभी सभी लोग वहीं एसडीएम, हम लाश नहीं उठाने दे रहे थे प्रिजन। एसडीएम साहब आए, हमको 3 दिन का आश्वासन दिया कि अगर आरोपी का मकान इलीगल निकलेगा तो हम 3 दिन में इस मकान को तोड़ देंगे। और उसके बाद में दूसरे दिन सीमाकन हुआ, मकान बेकायदा उसका इलीगल निकला। फिर तीसरे दिन हम एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया। हम नए एसडीएम साहब के पास भी मिले तो उन्होंने बोला कि हम अभी आए, हमें ये जानकारी नहीं है, अभी हम देखेंगे, चलेगा, देखेंगे, ऐसा बोला है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। हम तहसीलदार के वहाँ भी गए, वहाँ से भी हमको 13 तारीख 16 तारीख ऐसा कुछ बताया रहे हैं। तो मेन बात यह है कि जो प्रशासन ने जो हमको आश्वासन दिया था वो हमारी मांग पूरी की जाए। क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है कि 3 दिन का जो हमारा उनका मकान तोड़ने का बोला है, इलीगल मकान है तो उनका तोड़ा जाए। अगर मकान नहीं टूटेगा, जब तक हम शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बैठे हैं। क्या विवाद क्या था उन लोगों से? उनका विवाद आज से 3 महीने पहले है। ये नैनी बाई मेलखड़ा जा रही थी तो रुंडी बस स्टैंड पे बैठी हुई थी। तभी राजू की पत्नी और राजू के घर वाले सब ने इनको मारपीट की, इनको निवस्त्र करके मारपीट की। तो हम लोग वहाँ पर तमिलनाडु थे, इनका पति मृतक भी हमारे साथ में ही था। तो फिर इन्होंने हमको वहाँ फ़ोन किया कि हमको नंगी करके बीच चौराहे पे मारपीट की है, ऐसी हमारे साथ में घटना हुई है। तो हमने बोला कि चंदवासा चौकी जाओ, आप वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाओ। तो ये लोग वहाँ गए तो एक लेडीज़ थे, ये अनपढ़ लोग हैं, तो इन्होंने वहाँ पर सारी घटना बताई है कि हमारे साथ निर्वस्त्र हुआ है। तो ऐसा पुलिस ने वहाँ पर कोई लेख लिखा ही नहीं उसमें, हाँ, कार्रवाई भी नहीं हुई। और उसे एफआईआर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, निर्वस्त्र का नहीं लिखा है। जो घटना हुई है वो नहीं लिखी है। मारपीट का मामला दर्ज करके और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर वो कार्रवाई उस वक्त हो जाती है आरोपी के खिलाफ तो आज ये हमारे परिजन, मेरा भाई और मेरा भाई की लड़की वगैरह, हमारे 3 घर में आज ये सुसाइड नहीं करते। आज मेरा नाम ईश्वर है। में 3 लोगों ने सुसाइड किया था। इस मामले में जो आरोपी हैं उनके मकान तोड़ने की मांग और आरोपियों को कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया है, क्या कहना सर? इस संबंध में मेरी एडिशनल एसपी साहब से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर विधिवत एफआईआर की जा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और वो वर्तमान में जेल में हैं। इसमें एक मामला ये भी है कि उसका जो आरोपी है का मकान जो है वह शासकीय भूमि पर निर्मित है, जिसमें हमारे साथी तहसीलदार श्यामगढ़ द्वारा धारा 248 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनको प्रकरण पंजीबद्ध कर सूचना पत्र जारी किया। किंतु वह जो आरोपी हैं वह अभी जेल में है तो नोटिस तामील नहीं हो पाया है। पुनः उनको नोटिस जारी किया जाएगा, चस्पा तामीली हम जेल अधीक्षक के माध्यम से तामीली, उसमें उनके जो नोटिस है उसका जवाब लिया जाएगा और उसके बाद विधिवत प्रोसेस करके उसके ऊपर भवन जो है अतिक्रमण हटा जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। तो सरकारी ज़मीन पर इस तरह से मकान बना रखा है तो तोड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इतना ढीले नहीं, तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 की जो प्रक्रिया है उसमें प्रक्रिया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। पहले रिपोर्ट ली जाती है जिसमें सीमांकन करवा करके पटवारी से रिपोर्ट ली है जिसमें पाया गया है कि हाँ उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तत्पश्चात हमारे तहसीलदार साथी ने उनको धारा 248 में नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति जेल भेज दिया गया था, इस कारण से उन्हें तामीली नहीं हो पाई है। तो वो पुनः नोटिस जारी कर रहे हैं, चस्पा नोटिस एवं जेल अधीक्षक के माध्यम से तामीली नोटिस जारी कर रहे हैं। वो तामीली नोटिस के बाद में उनका जवाब आने के उपरांत ही उस पर कार्रवाई हो सकेगी। धन्यवाद।